हेलो नमस्ते और मेरे चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तों। मैं एक नया एक्सप्लेनर हूं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए वीडियो शुरू कर। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सूहो और डेमोनिक वंस की फाइट स्टार्ट हो गई थी। तभी यहां पर एसिल आ जाती है। वो कहती है, मुझे यहां पर समन किसने किया? क्या ये उस डीमन का काम है जो मेरी जान के पीछे पड़ा है? तभी एसिल सूहो पर शैडो सोल्जर ब्रोकी को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। वो कहती है, यहां पर शैडो सोल्जर क्या कर रहा है? आगे हम सूहो और डीमंस की फाइट को देखते हैं, जहां वो यंगेस्ट डीमन को खत्म करने वाला था। लेकिन ब्लैक रोब वाला डीमन थंडर से अटैक करके यंगेस्ट डीमन को बचा लेता है। ये देखकर सूहो अपने मन में कहता है, अरे यार, ये ऐसे बीच में आता रहेगा तो मेरे लिए दिक्कत हो जाएगी। ये फाइट ऐसे ही चलती रही तो ग्रे की पोजीशन की वजह से मेरा माना भी जल्दी से खत्म हो जाएगा। यहां तक कि ब्रोकी भी शैडो सोल्जर बनने के बाद अपनी ओरिजिनल फॉर्म से कमजोर है। बस एक ही डीमन को रोकते रोकते वो अपनी लिमिट तक पहुंच गया है। मैं इन दोनों को अलग कैसे करूं ताकि मैं एक से फाइट कर पाऊं? तभी इनके सामने एसिल आ जाती है और वो सूहो से कहती है मुझे बताओ कि मिस्टर संग जिन वू कहां पर हैं? ये सुनकर सूहो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो अपने मन में कहता है, एक घायल नाइट फीमेल, आखिर ये यहां पर क्या कर रही है और ये मेरे पापा को क्यों ढूंढ रही है? बेरू एसिल को पहचान जाता है और वो उसे कहता है, रुको, तुम यहां पर क्या कर रही हो? बेरू की आवाज सुनकर एसिल उसे पहचान जाती है। वो तुरंत उसके पास आ जाती है और उसे कहती है, क्या तुम बेरू हो? अरे हां, तुम तो बेरू ही हो, पर तुम्हारी बॉडी को क्या हुआ? तुम्हें फिर से देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। वैसे मिस्टर संग जिनवू कहां पर हैं और ये तुम्हारे साथ वाला ह्यूमन कौन है? बेरू कहता है, ये सब बहुत बड़ी कहानी है। इन सबको ऐसे देखकर यंगेस्ट डीमन कहता है, क्या ये डीमन सिटी से आई है? ब्लैक रोब वाला डीमन कहता है, हां, पर किसी कारण से ऐसा लगता है कि वो हमारे अपोनेंट्स को जानती है। अगर वो उनकी साइड चुनती है तो हमारे लिए दिक्कत होगी। आगे बेरू एसिल से कहता है, हम हमारे रियूनियन को बाद में देखेंगे। अब तुम यहां पर आ गई हो तो उन डीमंस को संभालो। ये सुनकर एसिल बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और वो कहती है, क्या तुम किन की बात कर रहे हो? रोब वाला डीमन अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है और वो कहता है, हम उस घायल डीमन को देखते हैं। हमें बस उसका बल चाहिए ताकि हम स्टारडस्ट को बना पाएं। हम सूहो को देखते हैं। उसे थोड़ा थोड़ा याद तो आ रहा था कि एसिल कौन है। वो अपने मन में कहता है, मुझे याद आ रहा है कि मैंने इसे कहीं तो देखा है। सूहो बेरू से कहता है, बेरू वो घायल लग रही है, क्या वो अकेली फाइट कर पाएगी? बेरू बताता है, लोरें के डीमंस इसके सामने कुछ भी नहीं है। उसका नाम एसिल है। जब हमारे लॉर्ड ने डीमन कैसल को डिस्ट्रॉय कर दिया था तब बस इसके घर को छोड़ दिया गया था। ह्यूमन के टर्म्स में मेजर किया जाए तो इसकी एबिलिटी जस्ट एस रैंक हंटर जितनी है। यह सुनकर सूहो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो अपने मन में कहता है, क्या एक एस रैंक हंटर? इसका मतलब अब मैं देख सकता हूं कि एक एस रैंक हंटर कैसे फाइट करते हैं। आगे हम देखते हैं कि यंगेस्ट डीमन एसिल पर अटैक कर देता है, पर एसिल कुछ भी नहीं कर पाती। वो अटैक से सीधा जमीन पर गिर जाती है। यह देखकर सूहो का मूड पूरा का पूरा डाउन हो जाता है। बेरू एसिल से कहता है, कैसे तुम इतनी कमजोर बन गई? यहां तक कि तुमसे जो माना डिटेक्ट हो रहा है वो भी बहुत कम है। एसिल बताती है, कुछ हो गया था। लगभग आधे साल पहले डीमन वर्ल्ड के ज्यादातर डीमंस ने विद्रोह करना शुरू कर दिया। हमने जितनी हो सकी उतनी फाइट की, पर हमारा परिवार विद्रोह को दबा नहीं पाया। परिवार के दूसरे मेंबर्स की वजह से मैं जैसे तैसे सरवाइव कर पाई। लेकिन जब जब मैं भाग रही थी मेरा बर्ड लिया गया और मेरी पावर्स लॉस्ट हो गई। बेरू, क्या तुम मुझे थोड़ी सी पावर दे सकते हो? बेरू कहता है, नहीं नहीं, ये मेरे माना का वेस्ट होगा। एसिल कहती है, बेरू तुम बहुत ही ज्यादा मतलबी हो। ये सब देखकर सूहो अपने मन में कहता है, हे भगवान, अब मेरे पास ऐसे दो लोग हैं जो अपनी पावर को खो चुके हैं। एसिल की बातों को डीमंस भी सुन लेते हैं और अब इनके पास एसिल, जो कि एक नोबल डीमन है, उसका ब्लड हासिल करके और भी ज्यादा स्ट्रांग बनने का चांस है। सूहो कहता है, अरे यार, अगर मैं इनसे एक एक करके बैटल कर पाता तो यकीनन मैं एक को तो आसानी से संभाल ही लेता। बेरू कहता है, ओह, तो इसके लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। चलो, अब इस एबिलिटी को यूज करने का समय आ गया है, जो कि मुझे कुछ माना रिकवर करने के बाद मिली थी। बेरू एसिल पर हार्श ऑर्डर स्किल को यूज करता है। इससे एसिल की स्टेट्स 50% से बढ़ गए हैं। लेकिन इस स्किल का एसिल पर एक साइड इफेक्ट भी हुआ है, जो कि है इंसैनिटी, यानी पागलपन।
बेरू सिल को कंट्रोल करके डीमन पर अटैक कर देता है। यह सब सूहो को थोड़ा अजीब तो लग रहा था, पर इससे एक एक से बैटल हो पा रही थी। ब्रोकी बॉस डीमन से फाइट कर रहा था और एसिल रोब वाले डीमन पर अटैक कर देती है। हालांकि रोब वाला डीमन शील्ड बनाकर एसिल के हमले को डॉज कर देता है। तभी यंगेस्ट डीमन एसिल पर अटैक करके उसके बर्ड को निकाल देता है। वो बर्ड को लेने वाला था, पर सूहो वापस आ जाता है, उसके मुंह को पकड़कर छाती पर अपने घुटनों से वार कर देता है। उसके बाद वल्कन के यंगेस्ट डीमन पर बहुत गड़ा वार कर देता है। इससे यंगेस्ट डीमन दूर जाकर एक्सपेरिमेंट वाली जगह पर गिर जाता है। उधर के रेडियंट यंगेस्ट डीमन की हालत खराब हो रही थी। सूहो यहां पर डैगर यंगेस्ट डीमन को बीच में से काटा डालता है। सूहो काले वल 2 से बढ़ जाता है। साथ ही वल्कन का हॉर्न डीमन की सोल को निगल जाता है। इससे फिजिकल डैमेज 30% से बढ़ गया है। आगे हम एसिल और रोब डीमन की तरफ का सीन देखते हैं। रोब डीमन अभी भी एसिल को रोकने में ही लगा था। वो देखता है कि यंगेस्ट डीमन खत्म हो चुका है। इससे वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। साथ ही उसे एसिल से छुटकारा पाने में काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही थी। तभी एसिल हार्श ऑर्डर स्किल को पूरे तरीके से यूज कर देती है। इसकी वजह से इसका इफेक्ट खत्म हो जाता है और एसिल बेहोश हो जाती है। रोब वाले डीमन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। तभी यहां पर सूहो आकर उसके डैन को पकड़ लेता है और इसे भी खत्म कर देता है। वल्कन का हॉर्न इसकी भी सोल को निगल जाता है। यह सब देखकर बॉस डीमन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो ब्रोकी को छोड़कर सीधा एसिल की तरफ आ जाता है ताकि उसका ब्लड लेकर वो और भी ज्यादा स्ट्रांग बन पाए। लेकिन सूहो बॉस डीमन के जबड़े पर किक मारता है। तभी ब्रोकी भी यहां पर आ जाता है और डीमन को बांधकर उसे भी खत्म कर देता है। आगे एसिल होश में आ जाती है। बेरू उसे कहता है, क्या तुम जिंदा हो? एसिल कहती है, बेरू तुम बहुत ही ज्यादा मतलबी हो, जाने दो। ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मिस्टर संग जिनवू को छोड़कर भी कोई ह्यूमन है जो शैडोज को यूज कर सकता है। बेरू वो कौन है? यह सुनकर बेरू हैरान हो जाता है और वो एसिल से कहता है, तुम ज्यादा लॉयल नहीं हो तो इसलिए तुमने इसे पहचाना नहीं। याद करने की कोशिश करो, अपनी पूरी कोशिश करो। तुम्हें पहले ही पता होगा कि यह कौन हो सकता है। सूहो ने डीमंस को हरा दिया होता है तो गॉगल्स उसकी भी सोल को एब्जॉर्ब कर लेता है। साथ ही सूहो का लेवल सी हो चुका है, इसलिए अभी वो स्टोर को यूज कर सकता है। हम एसिल को देखते हैं, उसे याद आ चुका है कि ये कौन है। वो कहती है, ये तो यंग मोनार्क है। ये सुनकर सूहो अपने मन में कहता है, क्या उसने मुझे यंग मोनार्क कहा? एसिल कहती है, मैंने आपको पहचाना नहीं क्योंकि आप बहुत ही अलग दिख रहे हैं। आप तो बिल्कुल मिस्टर संग जिन वू की तरह ही दिख रहे हैं। इतना कहने के बाद एसिल बेहोश हो जाती है। सूहो बेरू से कहता है, बेरू तुम्हें तो पता है ना कि वो कौन है? क्या वो ठीक है ना? बेरू कहता है, लगता है बहुत ही ज्यादा थक गई है और इसकी वजह से ये बेहोश हो गई है। हमें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये जिंदा है। सूहो ने सारे साथी हंटर्स को बचा लिया था, तो उसे क्वेस्ट के रिवॉर्ड में 3 एबिलिटी पॉइंट्स और 700 गोल्ड मिल जाते हैं। गोल्ड को देखकर सूहो थोड़ा सा हैरान हो जाता है। उसके तुरंत बाद वो स्टोर विंडो को ओपन करता है। वहां पर काफी सारी चीजों को देखने के बाद वो अपने मन में कहता है, जैसे कि मैंने सोचा था, गोल्ड का यूज करके मैं आइटम्स को परचेस कर सकता हूं। यहां पर पोशंस भी हैं। लगता है यहां पर काफी सारी चीजें हैं। सूहो को अपने बचपन की याद आ जाती है। वो सोचता है, क्वेस्ट को कंप्लीट करने के बाद पैसा मिलना, ये मुझे मेरे बचपन के दिनों की याद दिला रहा है। जैसे पापा ने दिए हुए छोटे छोटे काम करने के बाद वो मुझे पॉकेट मनी देते थे। वैसे सोचा जाए तो आखिर ये सिस्टम भी तो मुझे पापा ने ही दिया है। सूहो ने लो ग्रेड हीलिंग पोशन परचेस किया। इसको ड्रिंक करने के बाद धीरे धीरे सूहो का HP 5 तक बढ़ जाएगा। लेकिन जब इस पोशन को इन्वेंट्री में रख दिया जाएगा तो सूहो इसे किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकता। यह देखकर सूहो इसे डायरेक्टली इन्वेंट्री में नहीं डालता। वो सोचता है कि इसे एसिल को पिलाना चाहिए। उसे नहीं पता होता कि यह काम करेगा या नहीं, लेकिन वो इसे एसिल को पिला देता है और यह सच में काम कर जाता है। एसिल रिकवर होने लगती है। यह देखकर बेरू सूहो से कहता है, यंग मोनार्क, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप एक यूलेस डीमन के लिए गोल्ड को बर्बाद कर रहे हो। सूहो कहता है, मैं इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। चलो पहले शैडो डंजन में इसे लेकर चले। ब्रोकी, हमने जितने भी डीमंस को हराया है उनकी लाशों को भी तुम शैडो डंजन में लेकर जाओ।
शैडो डंजन ओपन किया जाता है और सब वहां निकल पड़ते हैं। सूहो एक डीमन की स्वॉर्ड उठाता है। बेरू पूछता है, यंग मोनार्क अब शैडो डंजन में नहीं जाने वाले? सूहो कहता है, मुझे अभी भी कुछ करना बाकी है। सूहो मिस्ट बर्न्स के पास पहुंचता है और कहता है, ये आग में जल रहे थे। जब मैंने इन्हें पहली बार देखा था तो मुझे ये मिस्ट बर्न्स लगे थे, पर अब लग रहा है कि ये दर्द में हैं, जैसे कि आग में तड़प रहे हों। मुझे माफ कर देना, पर तुम लोगों की हेल्प करने के लिए बस यही तरीका है। और इसके बाद सूहो स्ट्रॉम स्लैश का इस्तेमाल करके उन सारे मिस्ट बर्न्स को खत्म कर देता है। आगे का सीन थोड़ी देर बाद। लिम ने एसोसिएशन के कुछ एजेंट्स को बुला लिया होता है। इन्होंने अंदर जाकर इन्वेस्टिगेशन कर लिया था। तभी यहां पर एक हाई लेवल का हंटर आ जाता है। इसका नाम और रैंक अभी तक रिवील नहीं हुआ। एजेंट्स हंटर को बताते हैं, फील्ड टाइप डंजन के अंदर हमें लिजर्ड टाइप मॉन्स्टर्स की लाश और मिस्ट बर्न्स देखने को मिले, लेकिन डंजन के अंदर जो डेड बॉडीज थी उनके गियर्स को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वो किसी मॉन्स्टर द्वारा मारे गए हैं। साथ ही अंदर एक अंडरग्राउंड रूम भी मिला है। हायर हंटर कहता है, इसका मतलब मॉन्स्टर्स के अलावा भी अंदर कोई था। पीछे से लिम कहता है, ठीक है, अब मैं चलता हूं। हंटर उसे रोकते हुए है, रुक जाओ, क्या तुम मिस्टर लिम हो जिसने इस इंसिडेंट को रिपोर्ट किया है? रिकॉर्ड्स में मैंने देखा है कि तुम्हारे साथ सूंस नाम का कोई था। क्या तुम्हें पता है कि वो कौन है? लिम जवाब देता है, अच्छा वो तो मेरा जूनियर है जो मेरी हेल्प करने के लिए आया था। हंटर पूछता है, तो फिर अब वो कहां है? लिम बताता है, मेरे साथ डंजन से बाहर आने के बाद वो छुपने के लिए सेफ जगह पर चला गया। ये शर्मनाक है, पर हम जैसे ई रैंक हंटर्स एसोसिएशन से हेल्प मांगने के अलावा कुछ कर नहीं सकते। हंटर कहता है, एक ई रैंक का जितना कर सकता है उसके हिसाब से तुमने काफी अच्छा डिसीजन लिया। फिर वो एजेंट्स को और गहराई से छानबीन करने को कहता है। लिम मन में सोचता है, यकीनन जिसने लोगों को बचाया है वो सूहो ही है। पता नहीं सूहो अपनी रैंक को क्यों छुपा रहा है, पर मुझे इतना यकीन है कि ये किसी बुरी चीज के लिए नहीं है। जब तक वो खुद से नहीं बताएगा मैं वेट कर लूंगा। दूसरी तरफ शैडो डंजन में एसिल जाग जाती है। सूहो ने उसे जिन वू के बारे में सब बता दिया था कि वो आउटर स्पेस के गॉड से लड़ने के लिए अर्थ से बाहर हैं। इसके बाद बेरू कहता है, हमारे किंग ने मुझे यहां पर यंग मोनार्क की सील रिलीज करने के लिए भेजा था, लेकिन यंग मोनार्क तो अद्भुत हैं, उन्होंने अपने आप ही सील को रिलीज कर दिया। सूहो एसिल से पूछता है, अच्छा तो तुम्हारा नाम एसिल है? क्या हम पहले कभी मिले हैं? एसिल बताती है, हाँ, हम पहले ट्यूटोरियल में मिले थे। आपने कहा था कि आपने मुझे पहचान लिया। क्या आप मुझे भूल गए? सूहो मन में सोचता है, पता नहीं किसी कारण से मेरी पुरानी यादें धुंधली हो गई हैं। फिर उसे याद आता है, अरे हाँ, तुम तो वही हो ना जिसने मुझे देखते ही सरेंडर कर दिया था। यह सुनकर बेरू कहता है, क्या? हाँ, तुमने यंग मोनार्क को टेस्ट करना था और तुमने सीधा सरेंडर कर दिया। यह सुनकर एसिल बहुत शर्मिंदा हो जाती है। अब एसिल पूरी कहानी बताती है। ला डीर परिवार शैडो मोनार्क की प्रोटेक्शन में था, लेकिन आधे साल पहले स्टारडस्ट नाम की पावर डेमंस के बीच फैलने लगी। लो रैंक डेमंस ने इसका इस्तेमाल करके अपनी पावर बढ़ाई और विद्रोह शुरू कर दिया। लाडीर परिवार ने फाइट की, पर आखिर में वॉर हार गए। विद्रोहियों ने नोबल डीमंस का खून पीकर अपनी पावर और बढ़ा ली। एसिल के पिता और बाकी परिवार मर गए, उसका भी खून निकाल लिया गया और वो अपनी स्ट्रेंथ खो बैठी। किसी तरह भागकर वो अकेली बच पाई। ये सुनकर सूहो कहता है, तुमने जो भी किया वो बहुत ग्रेट था। अगर मेरे डैड मेरी जगह होते तो वो भी यही कहते, और मुझे तुम्हारा शुक्रगुजार होना चाहिए। तुमने आखिर तक मेरे डैड के लिए फाइट की। मैं जितनी हो सके उतनी तुम्हारी मदद करूंगा। चलो मिलकर फिर से लाडीर परिवार को रिवाइव करते हैं। एसिल की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो कहती है, यंग मोनार्क, मेरे परिवार का नाम लाडीर है। और तभी सूहो के सामने मैसेज आता है, प्योर ब्लड डीमन की लास्ट सर्वाइवर एसिल अपना थैंक्स आपसे एक्सप्रेस कर रही है। क्या आप व्हाइट फ्लेम मोनार्क की वारिस को अपना टीममेट रिक्रूट करेंगे? और यहीं पर एपिसोड एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना, और मिलते हैं अगले धमाकेदार एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।